अगर हम आपसे कहें कि भारत के एक राज्य में ऐसा समुदाय रहता है जो अपने ही घर की बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में लगाता है, ऐसे माँ बाप जो बेटी से गलत काम करवाने के लिए खुद ग्राहक ढूंढ कर लाते हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसे परिवार वाले जो बेटी होने पर जश्न मनाते हैं, लेकिन इस जश्न की वजह जानकर आप शायद दंग रह जाएं। ऐसा समुदाय जो सोचता है घर में ज्यादा बेटियां होंगी तो उनसे धंधा करवा कर उतना ही ज्यादा पैसा घर में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद के माँ बाप अपनी ही औलाद से इतना घिनौना काम करवाएं, लेकिन ये सच है। अपना परिवार चलाने के लिए मध्य प्रदेश का एक समुदाय ऐसा है जो अपने घर की बेटियों का इस्तेमाल करके उन्हें गलत कामों में धकेलता है और पैसे कमाता है। अब आप इसे घर के पुरुषों की कामचोरी कहें, देश में बढ़ती बेरोजगारी या फिर पैसे की भूख, लेकिन ऐसा परिवार मिलना एक लड़की के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। पूरी दुनिया में जिस्म फरोशी के धंधों को लेकर मुहिमें चल रही हैं। लेकिन हमारे देश का एक हिस्सा जहां गलत कामों को प्रथा का नाम देकर अपने ही घर की लड़कियों को जिस्म फरोशी का व्यापार कराया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में रहने वाला बांछड़ा समुदाय, इन तीनों जिलों के कुल 78 गाँवों में इस समुदाय के लोग रहते हैं और ये जिले राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ लड़की होने पर जश्न इसलिए मनाया जाता है ताकि बड़े होने पर उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेला जा सके। यहाँ के लोग दशकों से देह व्यापार चला रहे हैं और अब जिस्म फरोशी के काम में छोटी छोटी बच्चियों को भी झोंका जा रहा है। मंदसौर और नीमच जिलों की अफीम की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन अब देह व्यापार भी इनकी नई पहचान बन चुकी है। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ बसाया था। बाद में अपना पेट भरने के लिए देह व्यापार को यहाँ के लोगों ने अपना मुख्य जरिया बना लिया। इस समुदाय के लोग मानते हैं कि परिवार में लड़की का होना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बांछड़ा समुदाय की एक घिनौनी प्रथा के अनुसार घर में पैदा होने वाली पहली बेटी को जिस्म फरोशी का धंधा करना ही पड़ता है। मालवा के लगभग 70 गांवों में ऐसे हैं जहां जिस्म फरोशी की 250 मंडियां हैं। इन जगहों पर खुलेआम परिवार के ही सदस्य घर की इज्जत मानी जाने वाली बेटी के जिस्म का सौदा करते हैं। धीरे धीरे इस तरह के धंधों में शामिल महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। माँ बाप बेटी को सिर्फ इस गंदगी के दलदल में ही नहीं धकेलते, बल्कि बेटी का हाथ इस धंधे में आगे बढ़ाने के लिए ग्राहक का इंतजाम भी घर वाले खुद करते हैं। जब कोई आदमी उनकी बेटी के साथ हम बिस्तर होने के लिए राजी हो जाता है तो उन्हें ये सोचकर खुशी होती है कि ग्राहक आया है तो अब पैसा भी आएगा। और सौदा होने के बाद बेटियां अपने परिवार के सदस्यों के सामने अनजान आदमी के साथ हम बिस्तर हो जाती है। इस समुदाय में अगर कोई लड़का शादी करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे लड़की वालों को दहेज में 15 लाख रुपए देना जरूरी होता है, जिस वजह से बांछड़ा समुदाय के ज्यादातर लड़के कुंवारे ही रह जाते हैं। ये समुदाय कैसे वजूद में आया, इसको लेकर कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग खुद को राजपूत बताते हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनके वंशज राजवंशों के इतने वफादार हुआ करते थे कि दुश्मनों के राज जानने के लिए वो अपने घर की औरतों को गुप्तचर बनाकर वेश्या के रूप में उनके पास भेजते थे। इन जिलों में ज्यादातर लोग झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहते हैं। कहा जाता है कि मेवाड़ की गद्दी से उतारे गए राजा राजस्थान के जंगलों में छिपकर रहने लगे। जब सेना पूरी तरह तितर-बितर हो गई तो लोगों के पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा, जिसके चलते पुरुष राजमार्गों पर डकैती करने लगे और अपने ही घर की औरतों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस गंदगी को समुदाय में परंपरा का नाम दे दिया गया। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।